जब रात की अंधेरे में उस आसमान को देखते हैं, इसे में हमारा जो कि घमंड चूर चूर हो जाता है। दोस्तों, ये रात का नज़ारा किसी का भी मन मोह लेता है। यहाँ बहुत सारी ताराएं और ग्रह, साथ ही एक कोई तो ऐसे भी लगता है जैसे कि वो तारा हो, पर वाकई में वो एक खुद में ही गैलेक्सी होता है। तो दोस्तों, बहुत सारा गैलेक्सी मिलकर एक क्लस्टर को बनाता है और बहुत सारा क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करता है। दोस्तों, हमारा पृथ्वी एक सोलर सिस्टम में है और वो सोलर सिस्टम जो कि हमारा एक मिल्की वे सिर्फ गैलेक्सी में है। तो दोस्तों, ऐसे में बात हम कैसे कर सकते हैं कि मल्टीवर्स यानी कि तो कोई दूसरा ब्रह्मांड के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरा ब्रह्मांड के बारे में, तो क्या वहाँ पर भी इसी तरह से जीवन होगा या फिर वहाँ पर जीवन किसी और रूप में पनप रहा होगा। आइए हम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मल्टीवर्स के बारे में। मल्टीवर्स महाब्रह्मांड या फिर मेटा ब्रह्मांड उस काल्पनिक बहु ब्रह्मांड को कहते हैं जिसमें ब्रह्मांडों के समूह का अंदाज़ा लगाया गया है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी के शब्द यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड होता है। यहाँ यूनि का मतलब एक है और यह एक यूनिवर्स के लिए यूज होता है। मल्टीवर्स में मल्टी का अर्थ है बहुत यानी कि मोर देन वन। तो अगर हम बहुत से ब्रह्मांड को एक साथ बोलना चाहते हैं तो इसे मल्टीवर्स कहा जाता है। दोस्तों, अब आपने यूनिवर्स और मल्टीवर्स का मीनिंग तो समझ लिया, पर बात आती है कि क्या मल्टीवर्स वास्तव में एग्जिस्ट करता भी है या फिर सिर्फ ये हमारा एक इमेजिनेशन या फिर हाइपोथेसिस ही है। तो दोस्तों, इसे हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें धर्म ग्रंथों के हिसाब से, तो सनातनी हिंदू धर्म के अलावा और कोई ऐसा बाकी धर्मों का ग्रंथ नहीं है जो मल्टीवर्स के बारे में बताता हो। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं सनातनी हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार। हिंदू धर्म विभिन्न आध्यात्मिक अवधारणाओं और दार्शनिक विचारों की पेशकश करता है जो एक बहुविविधता के विचार से जुड़ा हो सकता है। हालांकि पारंपरिक हिंदू शास्त्रों में विशिष्ट शब्द बहुविविध का उपयोग नहीं किया जाता है। पुराण और ब्रह्मांड विज्ञान की अगर हम बात करें हिंदू धर्म शास्त्रों के, तो हिंदू पुराण जो पौराणिक आख्यानों वाले प्राचीन ग्रंथ है, कई ब्रह्मांडों या क्षेत्रों का वर्णन करते हैं। इन क्षेत्रों का अक्सर विभिन्न देवताओं, प्राणियों और आकाशीय क्षेत्रों में रहने वाले अस्तित्व के विभिन्न विमानों के रूप में चित्रित किया जाता है। पुराण लोकों की अवधारणाओं का जो कि उल्लेख करते हैं जो लौकिक व्यवस्था के भीतर अलग अलग क्षेत्र या संसार है। चक्रीय निर्माण और विघटन के बारे में हम अगर बात करें तो बात यह है कि हिंदू धर्म ग्रंथ ब्रह्मांड विज्ञान अक्सर निर्माण और विघटन के चक्रों का वर्णन करता है, जहां ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के दोहराव वाले चक्रों से गुजरता है। प्रत्येक चक्र को कल्प कहा जाता है और यह कई ब्रह्मांडों के जन्म और विनाश से जुड़ा है। ये चक्र कई ब्रह्मांडों या क्षेत्रों के अस्तित्व को दर्शाते हैं। प्रत्येक चक्र के ब्रह्मांडों का अपना अलग सेट होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म शास्त्र ये नहीं कहता है कि सारी ब्रह्मांड एक साथ खत्म हो जाता है। इस धर्म शास्त्र का कहना है कि कई ब्रह्मांड खत्म होता है रहता है, तो कोई ब्रह्मांड अपना जो कि शुरुआत अवस्था में होता है, तो कोई ब्रह्मांड मध्य काल में होता है। दोस्तों, सनातनी धर्म शास्त्र के अनुसार ये प्रूव हो जाता है कि ब्रह्मांड एक नहीं है। हर एक ब्रह्मांड के लिए अलग अलग ब्रह्मा है। इस बात को अब इस तरह से समझते हैं कि एक दिन वृंदावन में जहां भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, साथ ही गैया चरा रहे होते हैं, तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आते हैं और एक रहस्यमयी बालक जिसके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ होती है, उसकी परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि उनको ये बात ज्ञात नहीं होता कि वह बालक भगवान श्री विष्णु के ही अवतार है।
और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग और अपना एटीट्यूड के कारण भगवान श्री कृष्ण को जो कि परीक्षा लेने के लिए वो उनके सारे दोस्तों और गैयाओं को अपने साथ ब्रह्मलोक ले जाते हैं चुरा कर, भगवान श्री कृष्ण का रिएक्शन देखने के लिए। आपको तो याद ही होगा, ब्रह्मा जी भी सुप्रीम गॉड में माने जाते हैं, यानी कि त्रिदेवों में। यानी कि अगर हम बात करें तो ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव जी के बारे में। ब्रह्मा जी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, तो विष्णु जी पालन करते हैं, यानी कि प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, और शिव जी विनाश करते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स माने जाते हैं। दोस्तों, अगर ऐसे में हम बात करेंगे तो बात आ जाती है ट्रिनिटी गॉड के बारे में, यानी कि वो त्रिदेव के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए तो सच में ब्रह्मांड भी इन तीन ही प्रिंसिपल्स पे चल रहा है। क्रिएट होता है, संचालन होता है और फिर विनाश हो जाती है। तो ये साइकिल कंटिन्यू होता ही रहता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लॉर्ड ब्रह्मा यूनिवर्स क्रिएट करते हैं और ब्रह्मलोक के दिन समाप्त होते ही यूनिवर्स डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। यह एक कंप्लीट साइकिल है, पर आप घबराइए मत, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ये हमारे अर्थ डे के अनुसार 4 से 4.5 लाख वर्ष में होता है। तो अभी हमारे पास बहुत सारा समय है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम वापस अपनी कहानी में आते हैं। तो जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के सारे दोस्तों और गैयाओं को ब्रह्मलोक ले जाते हैं किडनैप करके, पर उनका कोई हानि नुकसानी नहीं करते हैं, वो सिर्फ उनको घोर निंद्रा में डाल देते हैं। पर इस बात से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका बालक अभी तक घर नहीं लौटा होता है। तब भगवान श्री कृष्ण खुद का बहुत सारी कॉपीज बनाकर उन बालकों का रूप धारण कर लेते हैं। जब 6 महीने बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी आते हैं चेक करने के लिए, तो वो भौचक्के रह जाते हैं ये देखकर कि वो जिन बालकों का किडनैप किए होते हैं वो सब खेल रहा होता है भगवान श्री कृष्ण के साथ ही धरती लोक। तब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को अपना भगवान महाविष्णु का रूप दिखाकर सारी ब्रह्मा को प्रकट कर देते हैं, जो कि अनंत ब्रह्मा होता है और हर एक ब्रह्मा की अपना ही अलग ही ब्रह्मांड होता है। साथ ही उन्हें ये भी याद करवाते हैं कि हर एक ब्रह्मा का जन्म उन्हीं के नाभि से हुआ है, और उनके अलावा और भी बहुत ज़्यादा अनंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी है, जो उनके ही तरह बाकी अनंत यूनिवर्स में रहते हैं और सबका अपना अपना यूनिवर्स है। तब उस ब्रह्मा जी को बहुत पश्चाताप होता है और अपनी गलतियों के कारण फिर वो भगवान श्री कृष्ण से अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगकर किडनैप किया हुआ हर एक चीज़ वापस कर देते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का ये कहानी प्रमाणित करता है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है। और दोस्तों, अब बात अगर हम विज्ञान यानी कि साइंस के अनुसार करते हैं, तो हमारे पास जितने रिसोर्सेस हैं उनके मदद से हम अभी तक अपने ब्रह्मांड के ही ठीक तरह से नहीं जान पाए हैं। ऐसे में मल्टीवर्स का प्रूफ हमारा टेक्नोलॉजी कहाँ से दे पाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी अभी तक मौजूद है उनसे जो कि हम ये साबित नहीं कर सकते कि दूसरा भी कहीं ब्रह्मांड होता। पर दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स के दुनिया में कहा जाता है कि हम किसी भी वस्तुओं की अवस्था यानी कि स्टेट के बारे में तब तक नहीं कह सकते जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते होते हैं। यानी कि हर एक चीज़ सुपर पोजीशन में होता है और हर एक वस्तु का चांस और प्रोबेबिलिटी है कि उनके अवस्था का होने का। तो दोस्तों, अभी भी बहुत कुछ बताना है आपको मल्टीवर्स के बारे में, जो मैं आपको इसी वीडियो का अगला पार्ट में ज़रूर बताऊंगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, इस जानकारी से आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो कि बहुत सारी मेहनत लगती है इसे बनाने में, और आपका लाइक से हमें हौसला मिल जाएगा। साथ ही शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी और भी मल्टीवर्स के बारे में रुचि रखने वाले जो कि लोगों तक पहुंचाई जा सके।
फिलहाल में प्रिंस राज झा को दीजिए इजाज़त। अगला वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए।